नमस्कार बच्चों, आज करेंगे हम अपना पाठ नंबर 13 है जिसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो पाठ को शुरू करने से पहले बेटा हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे इस पाठ के लेखक हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो हैं बेटा हिंदी साहित्य में जो हैं एक प्रसिद्ध साहित्यकार माने जाते हैं। इन्होंने कहा था बेटा कि जिस देश के पास समृद्ध बाल साहित्य नहीं है उसका भविष्य उज्जवल नहीं रह सकता। और जो ये हैं बेटा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये क्या है, तीसरे सप्तक के। अब ये सप्तक क्या है बेटा, तार सप्तक नाम से जो है एक काव्य संग्रह बनाया था अज्ञे जी ने, ठीक है, 1943 में। इसमें जो थे सबसे पहले 7 कवियों को एक समूह बनाया था अज्ञे जी ने, और इसी के साथ जो है हमारे हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का आरंभ भी माना जाता है। तो जो हमारे ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है बेटा, वो कौन से हैं, तीसरे सप्तक के एक महत्वपूर्ण कवियों में से एक है। इनकी जो रचनाएं हैं बेटा, उनका अनुवाद भी जो है अनेक भाषाओं में हुआ है। पढ़ते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 15 सितंबर 1927 को कहाँ हुआ, जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान जो है बेटा, यहाँ पर क्या है, दिनमान, ये जो है बेटा ये अपने समय की क्या थी, पहली साप्ताहिक समाचार पत्रिका, ठीक है, उस समय की सबसे पहली साप्ताहिक समाचार पत्रिका थी, जिसका संपादन किसने किया था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिसको हम अज्ञे जी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो कौन सी थी, दिनमान पत्रिका, और उसमें ये रहे थे उपसंपादक। और पराग जो है ये क्या थी बेटा, ये एक मासिक पत्रिका थी जिसका संपादन किया था कन्हैया लाल जी ने, डॉक्टर कन्हैया लाल ने इसका संपादन किया था। और बाद में जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना भी जो हैं इसके संपादक रहे थे। दिनमान में तो वो उपसंपादक थे और पराग में वो संपादक रहे थे। सन 1983 में, मतलब 24 सितंबर 1983 में उनका आकस्मिक मतलब अचानक क्या हो गया, निधन हो गया। इस प्रकार वो बेटा, उनकी जो आयु थी वो 57 वर्ष की थी, मतलब 57 वर्ष वो इस दुनिया में रहे थे। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियाँ हैं काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये क्या है, इनके कविता संग्रह है। उपन्यास है बेटा इनका पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, कहानी संग्रह लड़ाई, नाटक बकरी, और बाल साहित्य है भोभो खोखो, बतूता का जूता, लाख की नाक। और इन्होंने जो बेटा दिनमान में जो लिखे थे वो चरखे और चरखे नामक शीर्षक से जो है उनके लेखों का संग्रह मिलता है। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और ये किस ईयर में मिला था बेटा, 1983 में, उनकी मृत्यु से पहले मिला था। सर्वेश्वर की जो पहचान है वो मध्य वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्य वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा मीन्स निराशा का चित्रण जो है उनके साहित्य में मिलता है।
सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे उसमें बेबाक, बेबाक होता है स्पष्ट रूप से कहना, ठीक है, सच कहने का साहस दिखता है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। ठीक है बेटा, यहाँ जो है बेटा हमारा जो ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन परिचय ख़त्म हो जाता है और अगली वीडियो में हम देखेंगे मानवीय करुणा की दिव्य चमक का संक्षिप्त विवरण।